बेबी शार्क फिन और गहराइयों का खजाना। फिन एक नन्हा और चंचल शार्क था जिसे नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। वह अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य था, हमेशा सवालों से भरा और रोमांच के लिए तैयार। एक दिन जब वह अपने रीफ, पानी के नीचे की चट्टान के किनारे तैर रहा था, उसने देखा कि एक चमचमाती सीप पानी की धार में बहती जा रही थी। मैं इसे पकड़ लूंगा, फिन चिल्लाया और तेजी से उसके पीछे तैरने लगा। सीप मूंगे की सुरंगों और रेत की पहाड़ियों के पार नाचती और घूमती रही और फिन उसे पकड़ने की कोशिश में बहुत दूर निकल गया। जब आखिरकार उसने सीप को पकड़ा तो चारों ओर देखा और चौंक गया। वह रास्ता भटक गया था। यहाँ पानी ठंडा था, अजीब तरह की मछलियां तैर रही थीं और उसे अपना जाना पहचाना रीफ कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिन का दिल धड़कने लगा। अब मैं क्या करूं? तभी दूर समुद्र की जमीन पर कुछ हल्का सा चमकता दिखाई दिया। उत्सुक होकर फिर नीचे की ओर तैरा और वहां उसे एक पुराना खजाने का संदूक मिला जो समुद्री घास और मूंगे से ढका हुआ था। फिन ने धीरे से संदूक खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर सुनहरे सिक्के, चमकदार मोती और क्रिस्टल जैसे समुद्री सितारे थे। लेकिन तभी पास ही से किसी के रोने की धीमी आवाज आई। एक चट्टान के पीछे एक नन्हा कछुआ छिपा हुआ था जिसकी एक टांग मछली पकड़ने वाले जाल में फंसी थी। कृपया मदद करो, कछुआ फुसफुसाया। फिन ने खजाने की ओर देखा, फिर कछुए की ओर। एक पल भी सोचे बिना वह तुरंत उसके पास गया और अपने छोटे लेकिन मजबूत दांतों से जाल को काट डाला। धन्यवाद, कछुए ने कहा। मैं टिकी हूं, मैं फंस गई थी और हिल भी नहीं पा रही थी। मैं फिन हूं, फिन बोला। मैं भी खो गया हूं, लेकिन शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों साथ तैरने लगे। टिकी समुद्र के रास्तों को अच्छे से जानती थी और वह फिन को उसके घर की दिशा में ले चली। जल्द ही फिन ने देखा कि उसका परिवार उसकी खोज में परेशान होकर उसकी राह देख रहा था। माँ, पापा! फिन चिल्लाया। उन्होंने फिन को गले से लगा लिया, खुशी से भरकर। फिन ने उन्हें सब कुछ बताया, खजाने के बारे में, टिकी की मदद करने के बारे में और कैसे उसने रास्ता ढूंढा। उस रात जब चांदनी समुद्र पर चमक रही थी, फिन खजाने के सोने या मोतियों के बारे में नहीं सोच रहा था। वह सोच रहा था दयालुता, हिम्मत और एक नए दोस्त के बारे में जिसका नाम था टिकी। कहानी से सीख, नैतिक शिक्षा। सच्चा खजाना सोना या मोती नहीं होता, बल्कि दयालुता, दोस्ती और सही काम करना होता है, चाहे आप खो जाएं या डरें।